तो गाइस ब्यूटीफुल वाटरफॉल देखिए वहाँ पे ऊपर, कितना सुंदर लग रहा है। और ये पुल पार करने के बाद में बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी हैं हमें। मेरे को बोला गया था 30-35 सीढ़ियाँ हैं, तो हाँ ऑलमोस्ट उतनी होंगी और हम कालपेश्वर मंदिर पहुँच जाएंगे। वाटरफॉल पे जाने के लिए भी रास्ता है नीचे के, वहाँ पे लोग गए हुए हैं कुछ स्कूल के बच्चे वाटरफॉल पे। और ये नदी बहती हुई,
वो तो ठीक कर रहे हो। ये बंद है, हाँ बना सकते हैं, हाँ जा सकते हैं। ये बना सकते हैं। हाँ अंदर भी बना सकते अंदर हैं। वो भाई यहाँ भी है कि यहाँ भी है कि यार। आराम से यार दादा, आराम से जाओ। माथा नीचे करके आओ। इसको बंद कर दिया मोबाइल को। हाँ, इसको बंद कर रहा है। तो गाइस हम ट्रैक करके अब होटल की तरफ जा रहे हैं। होम स्टे वाट लगी पड़ी है। अच्छा हाँ, होता है यार। भाई गाइस हमारी तो वाट लग गई है ऊपर चढ़ते चढ़ते, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर की स्टीप चढ़ाई है और गर्मी अंत से ज़्यादा है। तो फाइनली गाइस जिद्दोजहद करते हुए हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए। बहुत स्टीप है इसलिए थोड़ी वाट लग गई। और ऊपर है गाइस, हम पहुंच गए खूबसूरत से होम स्टे में। ये देखिए यहाँ रुकेंगे हम। हाँ है अरे बाप रे। आशीष भाई इधर लेफ्ट। योग मात्रा इको स्टे फाइनली बड़ी देर के बाद निकली तुम बाहर हैं। इतने बच्चे नहीं है कि मेरे को काउंट करने में भी दिक्कत आ रही, समझ नहीं आ रहा कौन सा बच्चा किधर है।
1 किलोमीटर ट्रैक लिटरली आपको करना पड़ता है, जो कि बहुत स्टीप है। मगर उसके बाद आपको मिलता है, आप देख रहे हैं वुडन फ्रेम और ऊपर लकड़ी के लॉग्स हैं, जिससे ये पूरा हट बना रखा है। और ये पूरा दिस इज़ ऑल मड, एक्चुअली रंग भी छोड़ता है, तो वी हैव टू बी केयरफुल। ये पूरा मड से बना हुआ है। और हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं अभी दोपहर में। तो बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्लेस इज दैट यू कैन बी हियर एंड डू नथिंग। व्हेन आई से डू नथिंग, आई लिटरली मीन डू नथिंग एट ऑल। यहाँ पे आराम से बैठ सकते हो आप। आई कैन स्पेंड लाइक आवर्स एंड आवर्स टुगेदर हियर डूइंग नथिंग एट ऑल, एकदम चिल करके। जब धूप नहीं होती तब ठंड होती है, और जब धूप होती है तो गर्मी होती है, और काफ़ी गर्मी होती है। एंड द होस्ट इज़ वेरी वार्म, नो सेकेंड थॉट अबाउट इट। एंड आई थिंक आई एम एंजॉइंग इट ओवरऑल, इट्स गुड। सो वही जगह है गाइस जहाँ पे राघव जुयाल और शहनाज गिल आए थे। आई थिंक दिस हैपन्स टू बी द सेम रूम वेयर दे स्टेड। राघव यहाँ रेगुलरली आता रहता है, एज वॉट हैव बीन टोल्ड। एंड अब थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के रिगार्डिंग कुछ काम कर लें। मेरे दिमाग से निकल गया था दैट आई नीड टू charge a couple of things which is important, and then see where are other chargers. I need to charge my watch, I need to charge my mobile, and I need to charge my GoPro, and I need to charge my Insta360 guys. इसमें तो खैर काफ़ी बैटरी होगी अभी, if I'm not wrong, बट Insta360 से इस जगह का मैं आपको पूरा टूर दूंगा, so that you get to see the place. मज़ा आएगा। आपने Insta360 के माध्यम से देख तो लिया ही है ऊपर आते टाइम, ट्रैक करते टाइम पे कैसा था हिसाब किताब। तो अब देखते हैं हम कौन सा बेड लेंगे। मोस्ट लाइकली मैं ये वाला बेड लूँगा, बिकॉज ये मुझे सिंगल बेड चाहिए, कोजी थोड़ा सा है, अच्छा लगता है। एंड आशीष भाई को ये पूरा बड़ा बेड दे देंगे कि आप पूरे बड़े बेड पे ले लो, सो जाओ। एंड सामान रखने के लिए जगह है, बहुत स्पेशियस रूम है। गाइज एक छोटी सी चीज़, यहाँ पे वॉशरूम्स अटैच नहीं है, वो सेपरेट है। आपको सेपरेटली जाना पड़ता है अलग जगह पे वॉशरूम के लिए, वो नीचे है, तो नीचे उतर के जाना पड़ता है। आई विश हमारा रूम नीचे ही होता, बट ठीक है कोई बात नहीं, इतनी कोई इमरजेंसी नहीं है। बट हाँ, रात में अगर ज़रूरत पड़ जाए तो देन इट्स लिटिल बिट ऑफ अ चैलेंज, दैट्स समथिंग आई कैन कोट, बट बी वेयर ऑफ दैट। बट उसके ना होने से भी आई थिंक दिस स्टिल इज़ अ गुड एक्सपीरियंस। I would personally suggest a place like this to all of you. You should come here and stay here. बाकी एक छोटा सा आपको मैं टूर देता हूँ इस जगह का, जो आपको आई थिंक अच्छा लगेगा। तो गाइस देखिए, ये है रूम, ये है रूम, और ये है कॉरिडोर, दिस, एंड दिस इज द व्यू। और ये बैठे आशीष भाई एंड द ओनर। आपका नाम नहीं पूछा मैंने। सचिन। सचिन, ओके, सो ही सचिन, एंड दैट्स द एंट्री। सो गाइस रात को दिखाएंगे हम मस्त एकदम, वो मैं प्रॉपर शूट करूँगा अच्छे से। हाँ, उसको आराम से करो।
सो गाइस हम खाने वाले हैं आज चावल, सब्ज़ी और पहाड़ी राजमा, जो कि यहाँ की स्पेशलिटी है पहाड़ों की ऑब्वियसली। तो ये खाने को मिलेगा और अब मैं आपको पीछे का व्यू दिखाता हूँ बिकॉज वो पहले दिख नहीं रहा था। तो दैट इज द व्यू गाइस। यहीं पे ना। सो गाइस ये आ गए हैं राजमा और चावल और ये मैं दबा के खाने वाला हूँ। हाय बेबी, हाय बेबी। ओ कितने साल के हो आप? छोटू से बेबी हो आप तो। अरे आप तो छोटू से बेबी हो। बस 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 वीडियो बनवा लो वीडियो। तो आप एक्चुअली खाना खा रहे हो ना? हाँ हाँ। बेबी डू वो बेचारा, अरे बाप रे, लुक एट हिम, ही इज सुपर क्यूट एंड ही इज सुपर थर्स्टी। आई थिंक उसका पानी पी गया, काली का पानी पी गया। बड़ा कंटेंट क्रिएशन हो जाए। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है पीछे मेरे और आपको मैं ये नज़ारा अभी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए गाइस, ये पीछे फुल मून है और वैली कितनी खूबसूरत लग रही है। यहाँ से व्यू बहुत ही प्यारा लग रहा है और मैं एक्चुअली चाह रहा हूँ टाइम लैप्स बनाने के लिए। आप देख सकते हैं बादल भी दिख रहे हैं और पहाड़ और अगर मैं इसकी इंटेंसिटी बढ़ा देता हूँ तो ये देखिए क्या लुक है, क्या फील है। अभी थोड़ी घटा देता हूँ। वो चीज़ें जो हमें दिल्ली में करने को नहीं मिलती। आशीष भाई आग जला रहे, आप देख रहे हैं, और वही पुराने तरीके से फूंक मार के बांस में, मगर अनफॉर्चुनेटली आग जलने की बजाय बुझ गई। आशीष भाई दिल से फूंक नहीं मार रहे हो आप? अरे वाह, आशीष भाई जिंदाबाद। आशीष भाई ने फूंक मार मार के फुल आग जला दी है। अब इसे जलने दो, इसको फूंक मारोगे तो बुझ जाएगी। मैं अलग अलग जगह पे मार रहा हूँ जिससे लकड़ी की तरफ को जाए, नहीं तो ये कागज जल के फिर बुझ जाएगी। हाँ, ये अगर लकड़ी जल जाए तो मज़ा आ जाएगा। देखते हैं, कागज जल पड़े हैं ना, सिर्फ कागज से जल के उसको लकड़ी को जला रहे हैं। लकड़ी उतनी देर में जल नहीं रही है। तो गाइस जिद्दोजहद जारी है हमारी। कागज जल गया फिर से। कागज जल गया तो रस्सी टूट गई मगर बल नहीं गया। तो गाइस देखते हैं कैसे इसको जलाया जाए, कोशिश करते हैं। तो गाइस आग जल चुकी है, भाई ने आग जला दी है और आशीष भाई ने फूंक मार मार के बढ़िया तरीके से एकदम लकड़ी जला दी है। सो वी आर नाउ हाउस ऑन फायर। इवनिंग बॉर्नविल, इवनिंग बॉर्नविल। व्हाई डू आई स्टिल रिमेंबर माय बॉर्नविल यार? evening bonfire. That is evening bonfire guys, so let us enjoy. बढ़िया है। अब एक शॉट डाल दो म्यूजिक का। हाँ, आपकी कुछ कोई प्लेलिस्ट है? प्लेलिस्ट है आपकी कोई? नहीं होगी, ऐसा डेफिनेटली होगी आपकी। है, मतलब एक बना, 3 रखे हुए हैं, कुछ 2-3 रखे हुए हैं इंस्ट्रूमेंटल है मेजरली। अच्छा, तो वो काफी सारे, मतलब उसके ऊपर कुछ भी इंस्ट्रूमेंट और दूसरा बजा। हाँ, तो कुछ करके फिर मैं उसको करूँ। कनेक्ट करो फिर बजाओ। अच्छा, अभी की प्लेलिस्ट बोल रहे हो? ओह शिट, आई मिसकंस्ट्रूडेड दैट फ्रॉम मेरा जो वीडियो एडिटिंग का प्लेलिस्ट है उससे। वैसे तो हाँ, मेरे पास मेरा म्यूजिक आपको पता नहीं पसंद आएगा कि नहीं आएगा। मैं मेरा भी बजाऊंगा, आप कनेक्ट करो। चलो मैं कनेक्ट करता हूँ एक बार।
चुका है और खाने का टाइम हो चुका है। साथ साथ चल रही है बॉनफायर और खाना एंड म्यूजिक। तो आज का दिन कंप्लीट। इसके ये वाले ब्लॉग को मैं अभी यहीं पे क्लोज करता हूँ बिकॉज मैं जा रहा हूँ अंदर सोने के लिए। तो आपसे मिलूँगा सुबह और दिखाऊँगा यहाँ की खूबसूरती। गुड नाइट। Hi guys. The sleep was really amazing. यहाँ पे कुछ अलग ही लेवल की स्लीप आती है, नींद बहुत ही अलग लेवल की है। ऐसी नींद मुझे बहुत सालों में नहीं आई है। हेलो भैया, चाय, थैंक यू। आप एक काम करें ना, आप नीचे ले जाए, मैं नीचे जा रहा हूँ। हाँ भैया, नीचे जा रहा हूँ। तो गाइस चाय भी आ गई है। मैं उठता हूँ और आपको दिखाता हूँ यहाँ के नज़ारे थोड़े से, ताकि फील बने। और इस लेवल की तो नींद मैंने कभी नहीं करी है, बहुत ही अलग लेवल की नींद है गाइस, ऑनेस्टली। So ये देखिए गाइस, दिस इज व्हाट यू नीड टू सी। दिस इज सुपर ब्यूटीफुल। तो गाइज मैं जब से यहाँ पे आया हूँ तब से बहुत अलग अलग किस्म के एक्सपीरियंसेस हुए हैं यहाँ पे। आई हैव फेल्ट अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन और एक इमोशनल कनेक्ट विद दिस प्लेस। दैट्स द फर्स्ट थिंग। एक एनर्जी है जिसके साथ मैं अभी भी जूझ रहा हूँ या फील कर रहा हूँ उस एनर्जी को। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पे। वो आप एनर्जी काल्पेश्वर महाराज की, लॉर्ड शिवा, उनकी मान लीजिए। ये बेसिकली एक घाटी है जिसका नाम है कल्प घाटी, और ये कल्पेश्वर महाराज जी के नाम पे ही बनी है। पांडव्स भी यहीं पे रुके थे जब वो महाराज की खोज में आए थे, लॉर्ड शिवा की। उसके अलावा कहा जाता है कि देव इंद्र भी यहाँ पे रहे थे, जिससे पहले उनको श्राप मिला था उससे पहले वो यहाँ रहे थे। और यहाँ से आगे और रोड जाती है रुद्रनाथ, फिर एक स्वर्गेश्वर करके एक जगह है, वहाँ से बोला जाता है कि अगर आप वहाँ जाते हैं वहाँ से आगे स्वर्ग का रास्ता है। So there is something about this place which is mesmerizing, which gets into you, जो आपको उसके बारे में बात करने में बारी बारी मजबूर करती है, आपको सोचने में मजबूर करती है। और मैं बहुत जगहों पे गया हूँ, बहुत एरियाज में गया हूँ, बहुत पहाड़ों में गया हूँ, मगर उर्गम जैसा फील, उर्गम जैसी वाइब, उर्गम जैसी एनर्जी मैंने अभी तक नहीं फील करी कहीं पे भी। एकदम अलग लेवल की एनर्जी है। नो वंडर लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर आकर बसते हैं, बैठते हैं, कुछ नहीं करते। और मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग कुछ नहीं करना चाहता अभी, मैं बस रिलैक्स करना चाहता हूँ। आई जस्ट वांट टू बी माई सेल्फ, प्ले जेम्बे जो मैंने रात को प्ले किया था, प्ले सम म्यूजिक, बी हियर, दैट्स प्रीटी मच इट। आपको अपने आप से बात करने का समय मिलता है, आपको अपने आप से बात करने की एक पूरी इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। और जब वो इन्वायरमेंट क्रिएट होता है ना, तो आपको अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। आप क्या सही कर रहे हैं, आप क्या गलत कर रहे हैं। यहाँ आकर सही गलत का बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिफरेंशिएशन पता चलता है। जब आप लेटते हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चलते हैं। वो थॉट्स आपके दिमाग में इग्नाइट होते हैं किसी भी चीज़ से, बट वो बिल्ड होते चले जाते हैं।
तो गाइस मैंने किसी भी व्लॉग में ये सब चीज़ों के बारे में बातें नहीं करी हैं, बट क्योंकि ये चीज़ मुझे यहाँ आके फील हुई है और इस घर की जो एनर्जी है वो इतनी पॉजिटिव है कि इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर लास्ट नाइट। बट अभी भी जो एक्सपीरियंस हो रहा है वो बहुत ही अच्छा हो रहा है। आई एम थॉरली एंजॉयिंग इट। लिमिटेड प्लेस की होने के बावजूद भी एंटरटेनमेंट कहीं भी किया जा सकता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आज हम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो देखिए कितना आनंदमयी माहौल बना पड़ा है यहाँ पे, और एकदम से गर्मी आ गई है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। गुड मॉर्निंग गाइज, सुबह हो चुकी है और हम लोग भी ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं निकलने के लिए। बस अब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, ओट्स जो कि बहुत ही अमेजिंग बने हैं। बस ये ओट्स खाएंगे और घर को जाएंगे। अमेजिंग ओट्स हैं गाइज। Now we are starting our descent from the Yog Matra Eco Stay to our bikes where they are parked. तो हम चलना शुरू हो गए हैं नीचे की ओर। आशीष भाई देखिए पहले से ही पहुंच गए हैं, तो बस सामान लेके अपन निकल रहे हैं यहाँ से। तो गाइस ये छोटा सा रूट है जहाँ से हमें नीचे जाना है। हाँ आप नीचे तक जा रहे हो? मैं यहीं तक थोड़ा नीचे तक जाऊंगा। ठीक है। तो गाइस यहाँ से डाउनहिल बैकपैक बांध के निकल गए हम लोग मस्त एकदम। एक्चुअली मैंने इंस्टा 360 अंदर रख दिया है, वो आते वक्त तो दिखाई ही था, पर इट्स जस्ट दैट हम वापस जा रहे हैं तो जस्ट कॉलिंग इट आउट दैट वी आर लीविंग। गाइस ये एरिया देखने वाला है, प्लेन लैंड में बहुत ही खूबसूरत नज़ारे दिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अनटच्ड वैली है इस वजह से ये इतनी खूबसूरत है। यही यहाँ पे आप टूरिज़्म बढ़ा दीजिए एंड आप रियलाइज़ करेंगे कि ये वैली का भी सत्यानाश हो गया। सो गाइस हमने स्टार्ट कर दिया वापसी के लिए, और हम लोग अभी 15 किलोमीटर का जो ऑफ रोडिंग पैच है वो ख़त्म करेंगे। उसके बाद तो रोड्स बहुत साफ़ हैं तो राइडिंग बहुत कन्वीनियंट हो जाएगी। और अभी अराउंड दो वाटर क्रॉसेज में आएंगे हमारे पास जो हमें क्रॉस करनी है। एक तो आ ही गई है, आप देख पा रहे हैं। ये बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाती है क्योंकि गीला और ये है भी कुछ इस तरीके का आड़ा टेढ़ा, बस पैर ना लगाने पड़े नीचे, बाकी सब सही है। बस पैर लगाए बिना हो गया काम, दैट वाज मोर इम्पोर्टेंट। ऊपर चढ़ने में भी स्लश है तो उसी वजह से दिक्कत आ रही है। स्लश नहीं होता है तो आराम से आप खींच के ले जाते हो टारमैक पे, बट यहाँ पे टारमैक है नहीं, यहाँ पे बहुत कम टारमैक है, कहीं कहीं रोड्स है। दैट इज़ द चैलेंज हियर। तो जहाँ तक है वहाँ तक तो हम चला ही रहे हैं, उसके बाद ऑफ रोडिंग में आ जाएंगे तो बहुत धीरे चलना पड़ेगा। एटलीस्ट 45 मिनट लगेंगे हमको सिर्फ 15 किलोमीटर के पैच को कवर करने के लिए, क्योंकि स्पीड बिल्कुल नेग्लिजिबली स्लो होगी और आशीष भाई भी पीछे नहीं आ रहे हैं, तो वो एक चैलेंज है। सो गाइस ऑफ रोडिंग आएगा तो
अभी दिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने आते वक्त दिखा दिया था आपको ऑफ रोडिंग का पैच। तो आई थिंक हम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे वही दिखाएंगे, वापसी में ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो गाइस जो आप देख पा रहे हैं ये है रास्ता वापस जाने का और आने का। बहुत ही ज़्यादा ऑफ रोडिंग है यहाँ पे, अति से ज़्यादा की ऑफ रोडिंग है, एकदम एक्सट्रीम लेवल का ऑफ रोडिंग है। तो थोड़ा सा फक चैलेंज आ जाता है। देख रहे हैं कि आप पत्थर पड़े हैं कितने, और आगे तो और भी ज़्यादा है क्योंकि आगे फ्रेश मिट्टी निकली हुई है। और हो क्या रहा है, क्योंकि हम तेज़ नहीं चल पा रहे हैं तो चश्मों पे फॉगिंग हो रही है, तो ये खोल के चलाना पड़ रहा है। ट्रैक्टर आ रहा है, इसको आ लेने देते हैं ताकि जगह उसको मिल जाए। पावरफुल इंजन, पहिए हवा में उछलते हुए ट्रैक्टर के। अब हमारी बारी ऑफ रोडिंग की वापस से। ओह मैडम, क्या बात है अम्मा जी, इतना सारा सामान लाद के लेके जा रही हैं। हिम्मत है यार यहाँ पे पहाड़ में। लेडीज़ की मैंने देखी है, बहुत सारी लेडीज़ यहाँ पे लेके जाती हैं सामान ऐसे पहाड़ों पे चढ़ चढ़ के इतना सारा बाहर लाद के। जैसे मैंने बताया था, नॉर्थ कुल्लू से साउथ कुल्लू हम गए थे तब हम नुब्रा वैली जा रहे थे खारदुंगला के पास, तब ये फील आया था हमें 2015 में। और ये 15 किलोमीटर जो हैं ये काफ़ी टैक्सिंग हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप स्टार्ट ही ऑफ रोडिंग से करो ना तो फिर थोड़ा सा एग्जर्शन आपका बाय द टाइम आप मेन रोड पे पहुंचते हैं, रिंग या हाईवे पे पहुंचते हैं, आप तब तक एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो आप सोचते हैं अपनी कमर की आपकी बैंड पहले ही बच जाती है इससे पहले कि आप अपनी राइड स्टार्ट करें। इन एनी केस राइड तो स्टार्ट हो ही चुकी है और ऑफ रोडिंग भी चल रही है। आशीष भाई काफ़ी पीछे रह गए हैं, जबकि मेरे भी एडवेंचर टूरिंग के व्हील्स नहीं है, मेरे भी जैपर्स लगे हुए हैं। मगर अगर थोड़ा स्पीड में चलाते रहोगे तो कम से कम यह मोशन बना रहेगा। बाइक बंद पड़ चुकी है, सब कुछ खोल खाल दिया है इसका मैकेनिक ने आके। बड़ी मुश्किल से मैकेनिक मिला। इनफैक्ट हम लोगों को, मेरी बाइक ख़राब हुई थी कहीं उसके इस पहाड़ के भी पीछे, और वहाँ से रोल करता हुआ पूरा मैं बाइक यहाँ से लाता हुआ फिर यहाँ से हमने धक्का दे के ऊपर चढ़ा के यहाँ तक लाएँ किसी तरीके से, ताकि हम मैकेनिक को ढूंढ सकें। तो मैकेनिक ढूंढ कर अब हम किस तरीके से जो है बाइक ठीक करवा रहे हैं। बाइक का जो फ्यूल पंप है वो चलना बंद हो गया है और समझ नहीं आ रही है कि प्रॉब्लम क्या है। तो वही समझने की कोशिश कर रहे हैं, और बंदा कोशिश कर रहा है किसी तरीके से कुछ चीज़ें शॉर्ट करके या क्या करके। अगर नहीं हुआ तो फिर मेन मैकेनिक को बुलाएंगे। यहाँ पे मैकेनिक की भी किल्लत है, मैकेनिक है नहीं यहाँ पे, दैट्स द मेजर प्रॉब्लम। तो देखते हैं कि जब आता है तो वो क्या करता है सेकेंड टाइम। थोड़ा सा सुकून मिला है क्योंकि हमारी बाइक जो है उसका पंप ख़राब हो गया था और ये भैया ने हमारा पंप ठीक कर दिया। अगर आप, मैं आपका कमेंट में नंबर छोड़ दूंगा भैया का। अगर आप बद्रीनाथ आते हैं और जोशीमठ आते हैं तो जोशीमठ में भैया की दुकान है,
बजरंग, क्या नाम से भैया? बजरंग ऑटो, शशि ऑटो, बजरंग ऑटो, शशि ऑटो। दीपक सिंह राणा नाम है इनका। दीपक सिंह राणा जी नाम है। माय नेम दीपक सिंह राणा। मैं जोशीमठ से विलियम करता हूँ और रियल में मैं रॉन एनफील्ड का मैकेनिक हूँ। और रॉन एनफील्ड में आपका स्टैंडर्ड हो, मतलब 90 से लेकर कोई भी गाड़ी हो आज तक 2024 तक सारी ही लगभग करता हूँ रिपेयर, ठीक है, और तसल्ली बस काम करता हूँ। तो भैया ने बहुत हेल्प करी है मेरे को। यहाँ से जोशीमठ लेके गए, मोटर का पंप वम्प सब लेके गए, वहाँ से बहुत कोऑर्डिनेट किया, सब किया, और बहुत अच्छे से भैया ने पूरा सब कुछ रिपेयर कर कर और बहुत अच्छी अच्छी बातें भी बताई कि कौन कौन सी गंगा कहाँ से निकलती है और नदियों के बारे में। भैया ने 500 से ज़्यादा ट्रैक करे हुए हैं। तो और आर्म रेसलिंग में भी भैया बहुत ना जाने माने हैं। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, मैं कमेंट में नंबर छोड़ दूंगा आपके पास, तो आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। उर्गम से लेकर जोशीमठ तक, आगे बद्रीनाथ तक, कहीं तक भी आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया भैया। आपकी यात्रा मंगल में हो। तो गाइस बाइक हो गई है ठीक और बज रहे हैं 2:30। आशीष भाई अपेरेंटली मुझे छोड़कर आगे चले गए थे जब देखा कि टाइम लग रहा है। तो अब मैं अकेला हूँ। इट्स मोर लाइक अ सोलो राइड नाउ फ्रॉम हियर टिल दिल्ली, अनटिल अनलेस वो मेरे को रास्ते में कहीं मिल जाते हैं। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, जो कि बहुत ही असंभव लग रहा है मुझे, क्योंकि वो मुझसे करीबन 3 घंटे पहले के निकले हुए हैं और वो करण प्रयाग वगैरह सब पार कर चुके हैं। बाकी अभी हम चल ही रहे हैं। सो बिकॉज मैं अब अराउंड 2:30 बजे निकला हूँ और अभी ऑलमोस्ट 3 बज रहे हैं, तो मेरे पास सिर्फ 3 घंटे की लाइट बची है। उसके बाद अंधेरा हो जाएगा, विच विल बी अ चैलेंज बिकॉज मैं माउंटेन्स अभी कवर नहीं कर पाऊँगा। रात को 8 बजे के करीब तो मैं पहुँचूँगा ऋषिकेश। तो माउंटेन्स में मुझे राइड करनी पड़ेगी, जो कि मैं प्रेफर नहीं करता, बट मजबूरी है, अभी तो कुछ कर नहीं सकते। बाकी रोड साफ़ हैं तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी। और अब हो क्या गया है, क्योंकि मैं अकेला हूँ तो ऑब्वियसली आई हैव टू रिलाई ऑन माई ओन सेल्फ। तो देखते हैं आगे। ऐसी ही रोड्स मिलती रहीं तो मेरे को नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आएगी, बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। अभी मैं चमोली पहुँचा हूँ और चमोली के बाद आएगा करण प्रयाग के बाद आएगा रुद्रप्रयाग के बाद आएगा देवप्रयाग और देवप्रयाग के बाद आएगा ऋषिकेश। तो ये 4 मेन पिट स्टॉप्स हैं मेरे। तो 200 किलोमीटर के करीब माउंटेन्स का एरिया है जो कवर करना है, तो वही चल रहे हैं। फिर एक बार जब बाइक ख़राब हो जाती है तो थॉट प्रोसेस थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। दैट इज़ दी ओनली हिच। बाकी अभी सब सही है एंड आई एम श्योर कि सब कुछ सही रहेगा। रोड्स अगर थोड़ी साफ़ मिल जाए तो स्पीड भी बरकरार रहेगी। ये थोड़ी रोड बीच में ख़राब हो जाती हैं तो स्पीड जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। बाकी रोड्स अभी देख ही रहे हैं कि वैसे तो साफ़ सुथरी हैं। प्लस ये ऑफ सीज़न है तो यहाँ पे कोई आता नहीं है इस वक्त। दैट इज़ अनदर थिंग दैट यहाँ पे कोई भीड़ भाड़ नहीं है, ट्रैफिक नहीं है, कुछ नहीं है, कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे। तो रुद्रप्रयाग जब क्रॉस करूँगा तब मैं वापस से रिज्यूम करूँगा। अभी के लिए बने रहिए। So guys, last leg of light that I am left with now with for another maximum 15-20 minutes. इसके बाद अंधेरा हो जाएगा।
तो ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाऊँगा, बट दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ये श्रीनगर से कुछ किलोमीटर्स पहले ही है, पूरी लेक बनी हुई है अच्छी सी प्यारी सी। हैविंग सेड दैट, मैंने बोला था मैं रुद्रप्रयाग पहुंच के आपको मैसेज करूंगा, बट या आपको बताऊंगा, मैसेज नहीं करूंगा। बट मैं कोशिश कर रहा था कि मैं अपनी राइड लाइट के होते होते जितना ज़्यादा कोशिश हो सके उतना ज़्यादा मैं कवर कर सकूं। श्रीनगर सिर्फ 6 किलोमीटर रह गया है और 1 घंटे में मैं देवप्रयाग पहुंच जाऊंगा। तो अगर ये थोड़ी लाइट बची रही तो नथिंग लाइक इट, क्योंकि देवप्रयाग के बाद तो यातायात काफ़ी चलता रहता है, तो इतनी कोई दिक्कत नहीं आती। और देवप्रयाग तक थोड़ा सिक्लूडेड हो जाता है, तो थोड़ा सा बंदा सोचता है कि हाँ भैया अकेला जा रहे हो, तो स्ट्रेस हो जाता है हल्का सा, और कोई बात नहीं है। बाकी ऐसी परेशानी वाली कोई बात नहीं है, देवभूमि है यहाँ पर, कोई ऐसी उल्टी काम और परेशानी वाली बात होती नहीं है। तो अगर आप रात में भी आ रहे हैं तो ऐसा जितने लोगों से मेरी बात हुई है वो लोग कह रहे हैं कि कोई टेंशन नहीं होती। बाकी 10 बजे तक तो यातायात चलता ही रहेगा यहाँ पे, रोड्स पे लोडेड रहती हैं लोड्स। बाकी ऑफ सीज़न है इसलिए थोड़ी सी कम है, वो एक अच्छी बात है मेरे लिए भी। बट स्पीड आप देख पा रहे हैं, अराउंड 70 की स्पीड पे आराम से चल रहा हूँ मैं। आई होप दैट आई एम गोइंग टू रीच देवप्रयाग जब थोड़ी लाइट हो। और यहाँ पे एक जगह है फजिल्का, आई डोंट नो, बारी बारी उसका एक वो आ रहा है, माइलस्टोन आ रहा है। फजिल्का 615 किलोमीटर का आया है अभी, तो आई एम नॉट टू श्योर व्हाट दिस प्लेस इज़ ऑल अबाउट, और यहाँ से इतनी दूर तक का वो क्यों दिया हुआ है। तो मैं डेफिनेटली थोड़ा रिसर्च करना चाहूँगा ये फजिल्का क्या जगह है। इंडिया में जगह होते हुए भी हमें नहीं पता है उसके बारे में, तो स्ट्रेंज सी बात है। एनीवे गाइस, मैं पहुँच चुका हूँ अब श्रीनगर, उसके बाद देवप्रयाग, उसके बाद ऋषिकेश। तो आपसे कनेक्ट करूँगा मैं जब ऋषिकेश क्रॉस करूँगा। सो गाइज, मैं देवप्रयाग पहुंच गया था जब थोड़ा सा बहुत ही हल्का सा हल्की सी लाइट थी, और वहाँ पे मैंने 10 मिनट हॉल्ट लिया, अपनी कमर सीधी करी, और अब मैं निकल चुका हूँ ऋषिकेश के लिए। तो टाइम हुआ है करीबन 6:59 और अंधेरा बिल्कुल हो गया है, मगर कोई स्ट्रेस नहीं है क्योंकि ट्रैफिक काफ़ी है और काफ़ी गांव आते हैं बीच में, तो चहल पहल बनी रहती है। और मेरे को बता रहे थे भाई साहब कि 10 बजे तक तो यहाँ पे ट्रैफिक रहता ही है। तो जा रहे हैं हम आराम से। फॉर्चुनेटली मेरी लाइट्स मेरे को बहुत साथ दे रही हैं, आप देख सकते हैं आगे ये HJG की लाइट्स हैं, और बिल्कुल अंधेरे में तो मतलब ये मैजिकल हैं जिन्हें कहते हैं। दे आर लाइक बेटर देन कार लाइट्स एक्चुअली। एक गाड़ी की हेडलाइट से ज़्यादा लाइट दे रहे हैं ये मुझे। आप देख रहे हैं पूरा माउंटेन से लेकर सब कुछ जगमगा देते हैं ये। सो पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ, बट लिव HJG की लाइट्स आप देख सकते हैं सामने, पूरा स्प्रेड बढ़िया है। वैसे तो ये स्पॉट है, बट उस तरीके की स्पॉट है कि मतलब आगे एक स्क्वायर बना देती है सर्कल टाइप का, बट जब डिस्टेंस पे पड़ती है, जैसे ये देखिए डिस्टेंस पे पड़ेगी तो पूरा पहाड़ वहाड़ सब जगह पे लाइट हो जाती है। बाकी आई विश मेरे पास स्प्रेड भी होती। मेरे पास एक बाहर डिज़ाइन की स्प्रेड हेडलाइट्स हैं, वो अनफॉर्चुनेटली मैं इन बाइक पे लाया ही नहीं हूँ, बिकॉज वो नई बाइक पे लगेगी, और मोस्ट लाइकली ये लाइट्स भी नई बाइक पे लगेगी, बिकॉज दीज लाइट्स आर सिंपली मैजिकल। स्पॉट के लिए ये बहुत अच्छी हैं, स्प्रेड के लिए वो बहुत अच्छी हैं। तो जब दोनों इकट्ठी जलती है ना, तो मैंने अपनी बॉनवेल में लगा रखी थी, तो ये पूरा आगे का दृश्य ऐसा लगता है जगमगा गया है पूरा, क्योंकि जो साइड्स अभी नहीं दिख रही हैं अच्छे से, वो साइड्स भी दिखाता है जब स्प्रेड हो जाती है तो। बट आई थिंक मैं करीबन 1.5 घंटे में ऋषिकेश पहुंच जाऊंगा, और ऋषिकेश के बाद में दिल्ली की राइड, जो कि आपको पता ही है स्ट्रेट राइड है, कोई इसमें दिखाने वाला है नहीं हिसाब किताब। बट क्योंकि ये मेरा लास्ट लेग है माउंटेन्स का, लास्ट 54 किलोमीटर नाउ, तो मेरे को ये था कि एक बार मैं आप लोगों को रात की राइडिंग का भी दृश्य दिखा दूँ। तो हर जगह ढाबे हैं थोड़ी थोड़ी देर पे,
निकले हुए हैं बाहर लगातार। तो जो साइड की लाइट, साइड की एरिया नहीं दिखता ना, वो प्रॉब्लम आता है बेंड करने के टाइम पे। बाकी अगर स्प्रेड होता तो मज़ा आ जाता। हेलो लवली ऑडियंस, थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए। मैं पहुँच गया हूँ ऋषिकेश और हरिद्वार के रास्ते पे हूँ। टाइम है 8:29, यानी मैं टाइमली पहुँच गया हूँ। टाइम से थोड़ा सा पहले ही पहुँच गया हूँ बल्कि, विच इज़ बिकॉज आई डिड नॉट टेक मैनी हॉल्ट्स। आई हैवंट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग एक्सेप्ट फॉर दी porridge that I got from the restaurant, from the homestay, and उसके बाद मैंने कोई भी हॉल्ट नहीं लिया है मैंने खाना खाने के लिए। तो अब मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि अब मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया हूँ, माउंटेन्स ख़त्म हो गए हैं, मैं हाईवे पे आ गया हूँ, तो आई कैन नाउ नाइसली स्टॉप एंड हैव माई डिनर एट अ नाइस डिसेंट प्लेस। That's what the point and the intent is, because मैं चाह रहा था मेरे पहाड़ ख़त्म हो जाएं अंधेरे में, तो that was important because वो फिर थोड़ा सा स्ट्रेस रहता है दिमाग में। अब हम सिटी में आ गए हैं तो कोई ऐसा स्ट्रेस नहीं है, पता है चहल पहल है, हलचल है, सब कुछ बढ़िया है, यातायात चल रहा है। दिल्ली 216 किलोमीटर है, तो आई थिंक अभी हरिद्वार की तरफ जाते जाते फिर हम सीधा दिल्ली के लिए निकल जाएंगे। तो मैं रास्ते में सोच रहा हूँ कुछ ना कुछ रुक के खाऊंगा, लेट अस सी। बट जस्ट अ क्विक अपडेट दैट आई रीच्ड ऋषिकेश इन जस्ट अबाउट 6 hours फ्रॉम उर्गम, जो कि नॉर्मली है 7-7.5 घंटे का रास्ता। बट गुड दैट आई वाज एबल टू मैनेज टू रीच। मैंने शायद रेड लाइट जंप कर दी आपसे बात करते हुए। सोंग रिवर पे पहुंच गए हैं, तो हरिद्वार एकदम पास ही में है, तो बढ़िया स्पीड से चल रहा है सब कुछ, विद नो इश्यूज एट ऑल। बाकी जब घर पहुंचूंगा तो फिर मैं थोड़ा सा अपडेट और दूंगा आपको मैं, बिकॉज आई बीन राइडिंग इन फील्ड टुडे ऑन दिस ट्रिप। सो मेरा डिफरेंस मेरे को क्या फील हुआ बिटवीन Enfield and Triumph Bonneville and Tiger that I kept, which ones are better, what should I ride or what should somebody ride, all that we'll discuss probably Instagram पे डालूंगा। please follow me on Instagram, Indian Explorer 1811, you if you haven't done it as yet. So folks, it's 1 o'clock, rather 12:52, and I have reached Noida safe and sound, एकदम बढ़िया तरीके से। बस मैं लास्ट लेग ऑफ द रोड पे हूँ, and then I will enter my house. So thank you so much for watching till now. Please subscribe to my channel if you're watching this video. Share, like and comment, and don't forget to hit the bell icon so that you get to know when I come up with new videos. हर हर महादेव।